जय श्री कृष्ण। भगवत गीता को लेकर के बहुत सारी मन में विश्वास और अविश्वास बनी हुई है। कितने लोग भगवत गीता को शिद्दत से पढ़ते हैं, कितने लोग सोचते हैं पढ़ने के लिए, कितने लोगों के मन में यह डाउट रहता अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मैं भगवत गीता पढूं। और कितने लोग जो बिजनेस में हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सोचते हैं ये सब पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा, अभी मैं थोड़ा बहुत कमा लूँ, अपनी फैमिली को चला लूँ तो शायद उसके बाद में पढ़ूँगा। और जो लोग बुज़ुर्ग हो गए, जब वो पढ़ने शुरू किए हैं भगवत गीता तो कहते हैं काश मैं ये बचपन में क्यों नहीं पढ़ा। तो ये तीन स्टेज वाले लोग हैं, ये तीनों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और कोई किसी को यह बता नहीं पा रहा है कि किसे पढ़ना चाहिए और किसे नहीं पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता के ऐसे कई सारे कृतियाँ हैं और कई सारे रूपों में हैं। मैं अक्सर फॉलो करता हूँ भगवत गीता एज इट इज़, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप भक्ति वेदांता, मैं इनकी फॉलो करता हूँ। इसके साथ साथ भगवत गीता का कई सारे जो एपिसोड प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे कनेक्टिंग्स होते हैं, वहाँ से भी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। कई सारे जो गुरुज़ हैं जो भगवत गीता के बारे में प्रवचन किए हैं, मैं इस्कॉन टेम्पल विजिट किया हूँ, वहाँ पर भी भगवत गीता के बारे में मैंने सुना है, समझा है, बहुत सारे गुरुओं से कई तरह की बातें सुना है। उसी के बेसिस पर मैं बहुत सारे निष्कर्ष पे निकला हूँ, बहुत सारे चीज़ों को समझा हूँ कि क्या है और पतंजलि योग सूत्र क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, ये सब तमाम चीज़ों का मुझे नॉलेज हुआ। तब मुझे भी इस उम्र में यही लगता है भगवत गीता मैं उस समय क्यों नहीं समझा। मैं कॉलेज टाइम में था, उसमें मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा था क्या है और क्यों नहीं पढ़ पा रहा था। जब जैसे जैसे आपकी नॉलेज होती है तब समझ में आता है। तो आज सारी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ, रिवील करने जा रहा हूँ। तो हमारे साथ ध्यान से ऐसे ही बैठे रहें और ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि आपको सारे तथ्य पता चलते जाएंगे। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी मैंने गुरुओं से अर्जित किया है, जितना मैंने किताबों से अर्जित किया है, वो सब आपके सामने समक्ष प्रकट करूँ। ऐसा अनुभव बताता है जब मैं भगवत गीता को, ऐसे तो कितने बार मैंने पढ़ा है, लेकिन अक्सर मुझे ये पता चला कि भगवत गीता ज्ञान का सागर है, असीम भंडार है। भगवत गीता कहते हैं ना कि परम शुद्ध ज्ञान है, गीता का ज्ञान से ही लेना देना है और कुछ नहीं है। मीन्स कृष्ण जब भी बात करते हैं तो ज्ञान 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 ज्ञान, पूरी ज्ञान की ही तो बात किए हैं भगवत गीता में। उसी ज्ञान को लेकर के उसमें आगे की बात बताते हैं। ऐसे तो भगवत गीता को 3 सेक्टर में बांटा गया है। ज्ञान पहला सेक्टर को रखा गया है कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसके बाद भक्ति को रखा गया है और फिर कर्म को रखा गया है। कई लोगों में यह धारणा है कि भगवत गीता ऐसे 18 अध्याय है जिस बुक में, तो लोगों के मन में यह धारणा है कि भगवत गीता शायद 18 दिन चला है। मैं भी जब तक मैंने पढ़ा है तो मैंने यही देखा है कि अध्याय 1 to 1 ऐसे ऐसे कर के 18 अध्याय है। तो मुझे लगा 18 अध्याय तो है, 18 अध्याय में बांटा तो गया है, तो 18 अध्याय में क्या सिमिलरिटी है, क्या अलग से डिसिमिलरिटी है। भगवत गीता को समझाने के लिए जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे तो 18 दिन लग गया। तो मुझे यह हमेशा इंट्यूशंस होता था 18 दिन तक युद्ध रुक गई थी, फिर युद्ध के मैदान में 18 दिन तक एक दूसरे को बीच रुके रहना यह संभव नहीं है। तो मेरे पास भी इंट्यूशंस आती थी कि 18 दिन कैसे। फिर कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि सब के सब गुरु एक से एक थे। द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे और भी बहुत सारे, उन लोग में भी कर्ण जैसे थे, बहुत सारे लोग थे। वो सब जानने की कोशिश, क्यों 18 दिन तक ऐसे क्यों रुक गए युद्ध के मैदान में, ऐसा क्या था। लेकिन जैसे जैसे मैं डेप्थ में गया तो मालूम चला कि भगवत गीता का जो ज्ञान हुआ 45 मिनट्स का हुआ था और 45 मिनट्स तक पूरी सृष्टि ऐसे ही रुक गई थी। और वो 45 मिनट्स उस समय के लिए 18 दिन के बराबर होता था। पूरी सृष्टि शांत, लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि क्या हुआ। बस उतने देर में ही वो भगवत गीता का सारा चीज़ें बता दिए कि सार क्या है, क्या सब चीज़ें हैं। 45 मिनट्स में वो सारे अध्याय को बता दिए और
उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अध्याय को बताएं तो इसके पीछे बहुत सारे खंडन होने लगे, बहुत सारे चीज़ों को एलोबरेट किया गया, कई सारे अध्याय में बांटा गया। उनका मेन मकसद था चीज़ें को समझाना, भक्ति भक्ति भक्ति, ज्ञान करो, ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान करो अर्जुन, ज्ञान लो, जितना ज्ञान ले सकते हो ले लो। उसके बाद भक्ति होनी चाहिए। अगर ज्ञान है, अगर भक्ति नहीं है तो सारा ज्ञान बेकार है, आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उसके बाद आता ही है कर्म, और हमेशा कर्म को लेकर के भी पूरे अध्याय में डिस्कस करते हैं कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म किए जा। लेकिन कर्म करना है तो किस तरह से करना है? आपको पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप कर्म कर पाएंगे। और अगर ज्ञान है, कर्म कर रहे हैं, तो भक्ति ही नहीं है कि कर्म करने में अरे छोड़ो मिल जाएगा ना, सब हो जाएगा ना, तो कहाँ से होगा? तो साथ साथ आपको भक्ति भी होना चाहिए कि जिस कर्म के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों में यह कहते ना टेंशन, स्ट्रेस बना हुआ है कि आखिर कैसे, किन्हें पढ़ना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही मुद्दा रखा था किन लोगों को पढ़ना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा ऐसा ज्ञान हर कोई को लेना चाहिए, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ऋषि गुनी हो, या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, या किसी भी फील्ड में हो, किसी भी मजहब में हो, किसी भी जाति संप्रदाय, किसी से कुछ भी लेना नहीं है। ज्ञान को किसी से क्या लेना होता है? जिसको ज्ञान मिल जाए वही आदमी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और भगवत गीता में सब सारी चीज़ें चर्चा की गई है, जाति मजहब ये सब चीज़ें की तो बात ही नहीं करती है। कहते हैं कि ज्ञान लो और ज्ञान ही के बाद कर्म करो और भक्ति होनी चाहिए। ये सब तमाम चीज़ अगर है तो सब कुछ पॉसिबल है। बहुत सारे इंटरनल वाइब्रेशंस की बात की गई है कि कैसे हीलिंग्स होते हैं, हीलिंग प्रोसेस की बात की गई है। जैसे अगर देखा जाए तो भगवान शिव, उनको बेलपत्र से कितना मोहब्बत है, उनको बेलपत्र चढ़ाया तो उनको प्यार होता है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन बेलपत्र तो है, लेकिन वो बेल जब उनमें जो फल लगता है, उस वृक्ष में जो फल लगता है तो 1 वर्ष लग जाते हैं बेल का फल तैयार होने में, उसे पकने में, रेडी होने में 1 वर्ष लग जाता है। और उस फल को जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके खाते हैं, तो बहुत सारे उसमें अद्भुत गुण पाए जाते हैं, चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। उसके पीने से आपको लू नहीं लगता है, बहुत सारे इंटरनल्स ऑर्गन से क्लीन हो जाते हैं, और बहुत सारे चमत्कारिक आपके शरीर में फ़ायदेमंद दिखने लगते हैं। बहुत सारे पहले जो लोग होते थे बेल पी कर करके ही अपने यात्रा पे निकल जाते थे, चल जाते थे, और उनकी पूरी दिन कभी लू का टेंशन नहीं। आजकल को थोड़ी सी धूप लग जाती है तो गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते थे। उस समय बस वो बेल का जूस पी करके ऐसे ही चल जाते थे, खाली पैर, नंगे पैर निकल जाते थे और यात्रा में दिन भर रह जाते थे। बेल का इतना गुण है क्योंकि वो शरीर को हीलिंग करता है। वैसे ही है भगवत गीता, जैसे जैसे उसको आप अध्ययन करोगे, जैसे जैसे उसको खाना शुरू करोगे, जैसे जैसे उसको हर चीज़ को, हर श्लोक को समझने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे सारे अध्याय को लेते जाओगे, तो शरीर में एक नया हीलिंग्स प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपके अंदर एक नया जोश पैदा होगा, एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा होना शुरू होगा। आपके अंदर में एक नई भक्ति जगेगी, और वो भक्ति होगी जो कोई किसी को बता नहीं सकता। वो प्रेम अगाध होगा, वो प्रेम ईश्वर से होगा, प्रेम खुद से होगा। और आप भक्ति भाव से जब आप कर्म करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यही चीज़ भगवत गीता में बार बार कहा गया है, रिज़ल्ट की टेंशन्स नहीं लेना है, कर्म किए जाए, फल की चिंता मत कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते, इस सब सारी बातें तो की गई है, लेकिन हमें समझना है। अब आते हैं कि मैं स्टार्टिंग में जो मुद्दा उठाया था कि क्यों पढ़ना चाहिए, अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं इसे पढ़ने के लिए तो मन शुद्ध होना चाहिए, नहान धोआन स्नान कर करके पढ़ना चाहिए, और भी बहुत सारे नियम हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप शुद्ध मन से अगर कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाती है, समझ में आने लगती है। अशुद्ध मन से आपके मन में विकार है, कई तरह की बातें हैं, तो आपकी अपनी भी किताब आप पढ़ते हैं तो आपकी समझ में नहीं आती है, तो भगवत गीता की ज्ञान कहाँ से समझ में आएगी। इसलिए मन शुद्ध होना ही चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके मन शुद्ध है, अगर आप किसी वजह से आप लगता है कि हम शुद्ध नहीं हैं, तो आप सिंपल वाटर को स्प्रिंकल कर लीजिए अपने बॉडी में, पूरी बॉडी शुद्ध हो जाती है। क्योंकि शरीर के 5 एलिमेंट में से जल,
बहुत ही अहम तत्व है। ऐसा भी बहुत सारे चीज़ें ग्रंथों में लिखा गया, हमने उपनिषद में, शास्त्रों में सब चीज़ें का जिक्र किया है। जल से पूरी तरह से शुद्ध किया जाते हैं और पूरी दुनिया शुद्ध हो जा रही है, तो हम अपने शरीर को क्यों नहीं शुद्ध कर सकते? पूरी घर मकान को शुद्ध किया जाता है। हमारा शरीर तो बस 6 फीट 5 फीट का शरीर है, इसको तो बस श्रृंखल करिए और खुद हमारे शरीर का ही तो तत्व है, तो शुद्ध कर लीजिए और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान बिना कुछ नहीं है। तो शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद कई लोगों में आता है कि अच्छा ठीक है, शुद्ध तो कर लिए, अब पढ़ते हैं, तो मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, मैं कैसे समझूं? तो बहाना बनाना छोड़िए। ऐसे कितने लोग हैं जो, कई लोग रसिया से आते हैं जिनको ना संस्कृत आती है ना हिंदी आती है, उन्हें तो इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती है, रशियंस को केवल रशियंस आते हैं, तो रशा भाषा वगैरह चीज़ों को समझते हैं। और बहुत सारे रशियंस जो इंडिया में आते हैं, ऐसा कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल ही जाएंगे अगर इंडिया में भ्रमण करते हैं, खासकर स्पिरिचुअल्स टेम्पल्स और इस्कॉन टेम्पल में, तो ऐसे कितने सारे फॉरेनर्स मिलेंगे जिनको सही में नहीं आती है संस्कृत। तो कई बार ऐसा मैंने सुना है कि उन्हें, जैसे भगवत गीता को पहला जो श्लोक है, कहते हैं धृतराष्ट्र वाच्य, मैंने पहला चीज़ है धृतराष्ट्र पूछते हैं, किससे पूछते हैं? संजय से पूछते हैं, यही लाइन है। तो धृतराष्ट्र का जो स्पेलिंग है ना, रशियंस लोग नहीं करते, धृत 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 धृत, यही करते करते उनको महीने लग जाते हैं। लेकिन अंदर से जो शक्ति है, उनके अंदर जो भक्ति है, उससे वो इतनी जल्दी धीरे 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 साल 2 साल होते होते उन्हें सब चीज़ समझ में आने लगता है, पढ़ने लगते हैं, बताने लगते हैं, वो सारे ज्ञान आ जाते हैं। और हम भारतीय होते हुए भी हमारे अंदर वो सारी चीज़ें समझ की शक्ति होने के बावजूद भी हमें कहते हैं हमें संस्कृत नहीं आता है, हम कैसे समझ सकते हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे देशों में अंधविश्वास बहुत तेज़ी से फैल रहा है और है भी। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर संस्कृत में लिखा है, अगर मैंने इसे गलत पढ़ लिया, व्याकरण गलत हो गया, उच्चारण गलत हो गया, तो मुझे पाप लग जाएगा। इस पाप की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या वो रशियंस, उनको तो पता नहीं कितना पाप लगता होगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं, फॉरेनर्स आते हैं, उनको तो पाप ही ले रहे हैं, और हम भारतीय कहते हैं कि पाप लगेगा। और वहीं हमारे लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। कितनी अजीब है ना दोस्त, कितनी अजीब है ना दुनिया। जो कुछ हमारे ग्रंथों में है, जो कुछ हमारे आसपास में मिला है, हमारी संस्कृति में मिला है, हमारे जड़ में मिला है, हमारे लोगों में मिला है, और उसे कोई और लेके जा रहा है, अपनी चीज़ों को कीर्तमान कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, बता रहा है, और हम उस चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, थोड़ा भी प्रयास नहीं करते हैं। जिस दिन भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन प्रयास करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, प्रयास अपने आप ही होना शुरू हो जाए, क्योंकि भगवत गीता में यही चीज़ को बार बार समझाया गया है। कर्म 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 किया जाए, कर्म किया जाए, कर्म किया जाए, फल की चिंता ना कर। तो कर्म ही तो करना था। कर्म मीन्स प्रयास। आपको भगवत गीता पढ़ना है। दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हैं, आपको देखना है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है और सबसे छोटी चीज़ क्या है। अगर आप डेली चाहते हो, कमाते हो, डेली मेहनत करते हो 10 घंटा, मान लिया 10 घंटा के मेहनत में आपको 2000 कमा लेते हो, लेकिन इससे कितनी खुशी मिलेगी? आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में? असीम शक्ति चाहिए, असीम खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। वो सबसे बड़ी खुशी है, और वो बड़ी जो खुशी है, ये सब भगवत गीता में छुपा हुआ है। और उसे पाना है तो 10 घंटे में से आधा घंटा टाइम आप कट कर दो, आधा घंटा टाइम भगवत गीता को दे दो। इतने तो करना है डेली, ये प्रैक्टिस आधे घंटे आधे घंटे आधे घंटे करते 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 धीरे 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 आपके रग रग में समाने लगेगा, आपके कर्म बढ़ने लगेंगे, आपके व्यवहार बढ़ने लगेगा, आपको लोगों के बीच रहन सहन, खान पान, भोजन में सारे चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जीवन में कभी बीमार पड़ा है। आजकल लोगों को देख लो, बीमारी में कितने खर्चे कर रहे हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लाखों करोड़ों लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर एक घर की फैमिली को देखा जाए, अगर उसकी दवा में खर्च है, अगर उसके अपनी ज़िंदगी में पूछ ले कितनी खर्च, तो उसके अगर कैलकुलेशन किया जाए, अगर कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट को अगर हम कैलकुलेट करने बैठ जाएं, तो वह खुद ही स्ट्रेस में आ जाएगा। मैंने इतनी दवाइयाँ, इतनी सारी चीज़ें खा गया बीमारी को लेकर के, इतनी सारी पैसे अगर मैं कमा लिया होता ना, अगर रखा होता अपनी ज़िंदगी में, तो शायद मुझे आज कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और यह सारे भगवत गीता के ज्ञान से सब कुछ संभव है। अगर आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वही इन्वेस्टमेंट है आपका, वही पूंजी है। अगर उस पूंजी को भी आप 10% अगर जमा करते जाते हैं तो 50 सालों में आपके पास इतनी पूंजी हो जाएगी कि आप रख भी नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अमीर हो कि गरीब हो, कोई भी इंसान ये काम कर सकता है कि बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती है, वो गरीबी को भी आती है, अमीरी को भी आती है। जैसे कर्म होते हैं उसके फल्स मिलते जाते हैं। तो जब आप बीमार ही नहीं हो 50 साल, और 50 साल का जो खर्च है अगर बीमारी के लिए आप अगर सेव करते जाते हो, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको करोड़पति बनना है कि नहीं। आप ऑलरेडी करोड़पति हो, आप ऑलरेडी पैसे वाले हो, आप ऑलरेडी रिच मैन जो कहते हैं, आप ऑलरेडी बन ही जाते हो। इसलिए हमेशा भगवत गीता में सारी बातें को तो समझाया गया, स्ट्रेस लेवल को समझाया, कैसे डील करते हैं। आजकल के बच्चे पढ़ाई करते करते स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, कहते एग्जाम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है। मैं उसे दिन भर, आप तो पढ़ाई करते हो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते होंगे, लेकिन 15 मिनट आधे घंटे समय निकाल करके भगवत गीता का भी अध्ययन करें, जिससे वो तमाम जो समस्याएं हैं टल जाएगी, वो हट जाएगी, वो घटाएं ना धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आती है बात बहुत सारे, अब तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बुक की ही बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कितनी सारी बुक भगवत गीता पे लिखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 1-2 भाषाओं में नहीं, ऐसे ऐसे 80 भाषाओं में ये किताबें हैं। अब आपको समझने के लिए सोचना पड़ेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, कि हिंदी नहीं आती, कि संस्कृत नहीं आती। बताइए, ज्ञान आपका होना चाहिए। अब आती है तो फिर ये चीज़ें सोचने को बनता है। हमेशा दिमाग में आता है, अच्छा तो कृष्ण जी ने फिर अर्जुन को ही ज्ञान क्यों दिया। हमें भी तो लगता है कि अच्छा सर क्यों गीता भगवत गीता पढ़ते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ पाता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर आप डेली कैसे पढ़ पाते हो भगवत गीता, कौन इंस्पायर करता है आपको भगवत गीता पढ़ने के लिए। कोई तो होता होगा ना, बोलता हो भगवत गीता पढ़ रहे हो, मैं पढ़ता हूँ तो लगता है पागल, ये क्या से पढ़ूंगा, अभी मुझे बाबा नहीं बन रहा है। तो आपको कौन इंस्पायर करता है। तो भगवत गीता में भी यही सारी चीज़ें बातें की गई कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना, क्योंकि कुछ ज्ञान सीक्रेट होते हैं, अद्भुत होते हैं, जो खजाना होता है वो सबको नहीं मिलता है। माँ बाप भी अपने बच्चे, अपनी धरोहर संपत्ति को नहीं चाहते हैं कि मेरा धरोहर जो संपत्ति है बिक जाए, तो उन्हीं बच्चों को देते हैं कि जिन्हें लगता है, विश्वास होता है कि ये धरोहर बरकरार रखे। तो कुछ सीक्रेट्स मेंटेन किया जाता है अपने घर में भी, आपको पता ही होगा। कभी भी जो लोग गवर्नमेंट में होंगे, अगर मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, तो कई सारी जो बोर्ड मीटिंग, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बोर्ड मेंबर्स में होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो बोर्ड मेंबर्स में जो मीटिंग होती है, तो बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती है जो सीक्रेट होते हैं, उसके बाद हम लोग एक्शंस में लाते हैं और लोगों को वो दिखाई देता है। सीक्रेट को तो कोई देख ही नहीं पाता है। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, हमारी बातें अगर सुन रहे हैं, तो इतना मैं कंफर्म बता देता हूँ कि कोई भी मार्केट में एक्शंस प्लान्स शुरू करने से पहले आपके जो ऑफिस में, संसद भवन में मीटिंग्स होती है, सब सारे उस समय मीडिया इन्वॉल्व नहीं होता है, मीडिया आउट ऑफ संसद होते हैं, वो आपस में डिस्कशंस होते हैं और प्लान्स बताते हैं कि कैसे कैसे करना है। और वही चीज़ उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों को बताया जाता है, तब हम जानते हैं। लेकिन सीक्रेट तो सीक्रेट है, तो सीक्रेट तो सबको मिलता ही नहीं है। और कहते हैं हमें वो ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है। सीक्रेट सबको नहीं मिलता है। सीक्रेट के लिए आपको भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, प्यार चाहिए, और वो प्यार केवल उस समय कृष्ण को अर्जुन में वो दिखाई देता था। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को सेलेक्ट किए कि इससे अच्छा भक्त कोई और नहीं हो सकता है। ये सखा में भी भक्ति दिखाता है, जब वो शिष्य बनता है तब भी वही भक्ति है। ये भक्ति ही, जब आपके अंदर भक्ति आ जाए, और दूसरा कृष्ण में हमेशा भूख देखने को मिला, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते, या सखा के रूप में पूछे या शिष्य के रूप में पूछते, उन्हें जानने की उत्सुकता बनी रहती थी। और हर बार पूरी तरह से भगवद गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद ही तो किया गया है। वो इंटेलेक्चुअल्स क्वेश्चन है जो बीच बीच में वो अर्जुन पूछते रहते हैं और कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो भूख भी उनमें देख पाते हैं। तो उस पूरे द्वापर युग में उन्हें लगा कि अर्जुन से ज़्यादा भक्ति वाला इंसान कोई नहीं है, और ज़्यादा सीखने वाला। ऐसा नहीं है कि उनके भाई और भी भ्राता लोग हैं, जो 4-5 भ्राता थे, उनके अंदर वो सारे गुण नहीं था, वो धर्म के पथ पे नहीं थे, वो सब भी थे, लेकिन कुछ चीज़ें वो भक्ति शायद कमी रही होगी,
या सीखने की जो भूख है वो कमी रही होगी, वो श्रद्धा। और बहुत सारे जो ज्ञान होते हैं सबको नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ज्ञान को रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरह से उसको रिवील किया जाए। बहुत बार लोग होते हैं जो संत हैं, आजकल के योगी संत ज्ञानी हैं, थोड़ा सा ज्ञान ले लिए और अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और सबको उसके हिसाब से ज्ञान देने लगते हैं। अक्सर मैंने देखा है टीवी पे ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं जिसमें लोगों को केवल भक्ति की पाठ पढ़ाई जा रही है, भक्ति पूजा पाठ साधना करते रहो। भगवत गीता में कहते हैं भक्ति तो करना है, लेकिन सबसे पहले ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान के अलावा कोई भक्ति नहीं है। अगर ज्ञान हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भक्ति किसे कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैं अपने जीवन काल में ही देखा हूँ। लोग धर्म परिवर्तन करते हुए देखा है मैंने, लोगों को कर्म चेंज करते हुए देखा है। आज इस चीज़ों को पूजा कर रहे हैं, कल कोई अगर वजह चेंज हो जाए तो दूसरे चीज़ों को पूजा करना शुरू कर देते हैं। आज इस पॉलिटिशियन को सम्मान दे रहे हैं, कल उस पॉलिटिशियन को सम्मान देते हैं। आज इस दोस्त को प्यार कर रहे हैं, कल उस दोस्त से लड़ाई भी करने लगते हैं, क्योंकि यह ज्ञान की ही कमी होती है, यह समझ की ही कमी होती है। जिस दिन उसे ज्ञान हो जाए तो परख लेगा कि ये मेरे काम का है कि काम का नहीं है। काम का नहीं है तो उसे साइड कर लीजिए, काम का है तो उसे दीजिए। वो भक्ति आने लगेगा। जब आपको समझ होगा, ज्ञान होगा तो भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो आपके अंदर वो सारा क्लैरिटी भी आने लगेगा। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ऐसे ग्रंथों में ही छुपा हुआ है। इसलिए भगवत गीता को आप नेग्लेक्ट ना कर सकते हैं। एक बार समय निकाल करके, ज़्यादा नहीं, पूरे 24 घंटा में सब कुछ टाइम हर जगह देते हैं, कमाने में, पढ़ने में, ऐसे कई चीज़ों में, उसमें से आधे घंटे 1 घंटे निकालिए अपने लिए और उस चमत्कारिक फ़ायदे को महसूस करिए। वो अपने अंदर वो एनर्जी को महसूस करके देखें कि क्या क्या अद्भुत रिज़ल्ट आते हैं, आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, आपको लोग को देखने का नज़रिया कैसे चेंज होता है और आपको लोग किस तरह से देखते हैं। बहुत सारे आपको कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में वो अंतर दिखने लगेगा और आप भी जिस तरह से रिएक्ट करेंगे, जिस चीज़ों को रखेंगे, कहते हैं ना पत्थर भी सोना हो जाता है, ऐसे चीज़ कहते हैं ना, भगवान जिस पे रख देते हैं हाथ वो सोना हो जाता है। वही चीज़ होता है आपके अंदर। वो जब ज्ञान हो जाएगा, सारी चीज़ें, भक्ति अगर डेवलप हो जाएगी तो जिस बिजनेस में आप हाथ रख देते हो, बिजनेस को ग्रो ही करना है, उसे गिरना नहीं है। जिस चीज़ में आप हिल जाते हो उसमें बढ़ोतरी ही होती है। जिस चीज़ में आप काम में लग जाते हो वो काम कभी विफल नहीं होता है। इसका मतलब हमें ज्ञान ही लेना है और हमें उस भक्ति भाव से लेना है और ऐसे ही ज्ञान लेते रहें। अगर ऐसे ही भक्ति भाव करते रहें और डेली आप जिस भी समय आपको वक्त मिले, अगर भगवत गीता का ध्यान करते रहते हैं, भगवत गीता को अध्ययन करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको असीम शक्तियाँ मिलने लगेगी। आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आपके सारे स्ट्रेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, तो कोशिश करें कि जो लोग जानते हैं भगवत गीता, आस पास पड़ोस में गुरुजन, उनसे राय लें, उनसे सीखने की कोशिश करें। आजकल तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाज़ आ गए हैं, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं भगवत गीता। बहुत लोगों के पास वक्त नहीं होता है कि किताब पढ़ ले, लेकिन सुनने के लिए तो आजकल हम ऐसे युग में आ चुके हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो वहाँ से आप लिसनिंग्स भी कर सकते हैं। वैसे जगह कथा प्रवचन में आप थोड़ा वक्त निकाल कर सुन सकते हैं। अगर आपको लगे कि बायस से सही नहीं चीज़ें लग रहा है तो आप चले जाइए, आपको वहाँ झगड़ने करने की क्या ज़रूरत है। आपको लगता है अच्छे गुरु की ज़रूरत है तो आप अच्छे गुरु को तलाश करिए और धीरे धीरे ज्ञान लीजिए और कोशिश करिए खुद से पढ़ने का, समझने का, तो आपके अंदर अद्भुत चेंज आना ही स्वाभाविक है। ये मैं नहीं, यह कोई और नहीं, यह सब आप खुद कहने लगोगे। क्योंकि अगर मैं कितना भी कहूँ आपसे कि पढ़ो पढ़ो तो शायद आपको कोई मेरी बातें अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, और मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी कितनी कोशिश की, समझ में नहीं आता तो मैं लगता था मैं इस लायक नहीं हूँ, शायद मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूँ, या मेरी अभी उम्र नहीं है समझने की। ऐसी तमाम अटकलें होती है क्योंकि हमारे लाइफ में वैसे गुरु नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से ऐसे विश्वास और अविश्वास पनपते रहते हैं। लेकिन आप कोशिश करें, पढ़ के देखें। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप हमसे संवाद ये नहीं कर पाइएगा कि मैंने उसके कहने पर पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैंने समझा,
एटलीस्ट मुझे ये बताना चाहिए कि ऐसा अद्भुत ज्ञान है, हर कोई को लेने, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं किसी भी समय किसी भी वजह से परेशान है। इसकी ज्ञान से शायद उसे कुछ आराम मिले, मैं इस लायक हो सका, मैं भगवान द्वारा मुझे इतनी कृपा मिल सकी, जितने जो लोगों को मैंने इतना बताया और उसे ये फ़ायदा होने लगा। इसी के लिए कम से कम अपने आप को धन्यवाद दे रहे हैं और ऐसे लोगों को प्रेरित करते रहे जो भगवद गीता से जुड़े, पढ़े और किसी भी धर्म को ना इसमें शामिल करे ना चीज़ें, केवल ज्ञान का मार्ग करना है आपको। किसी भी धर्म से जोड़ना नहीं, जाति मजहब से नहीं जोड़ना है, केवल ज्ञान अर्जित करना है और ज्ञान के माध्यम से आप लोगों में बाइफरकेट करें, समझें कि मुझे क्या उचित है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, इसी तरह का नए नए टॉपिक्स जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मैं तमाम ऐसे ऐसी नई नई स्टोरियाँ लाते रहूँगा, बताने की कोशिश करूँगा और तमाम जो क्वेश्चंस होंगे आपके तरफ से भी, तो वो भी वीडियोस में बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप सब लोगों का कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।